अगर मैं आपको बोलूं कि जापान के लोगों के पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे यूज करके वो 100 सालों तक जीते हैं और खुश रहते हैं, तो आपको इस चीज पे विश्वास नहीं होगा। बट ये 100 सालों से भी पुराना प्रूवन फॉर्मूला है जिसे अपनाकर जापान के लोग इतने सालों तक जीते हैं और बहुत खुश रहते हैं। जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। यहाँ पे लोग 100 सालों तक आराम से जीते हैं और 80-85 सालों तक तो वो बिना रिटायर हुए काम तक किया करते हैं। और ये सारे लोग इस फॉर्मूले को इकिगाई बुलाते हैं। इकी का मतलब है लाइफ और गाय का मतलब है वैल्यू और वर्थ, मतलब कि लाइफ का क्या मोटिव है या मकसद है। जापानीज लोग मानते हैं कि हम लोग किसी खास मोटिव के लिए ही दुनिया में आए हैं और यही इकिगाई है। अगर हम लंबे समय तक खुशी खुशी जीना चाहते हैं तो हमें अपने इकिगाई को खोजना होगा और उसी पर काम करना होगा। तो इस फॉर्मूले को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम चारों पार्ट्स को अचीव कर लेते हैं तो वो हमारा इकिगाई हो सकता है। इकिगाई का पहला पार्ट कहता है कि हमें ढूंढना होगा कि हमें क्या पसंद है। हम अपनी पूरी लाइफ में काम करते रहते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो काम आप कर रहे हैं वो एक्चुअल में आपको पसंद है भी या नहीं? तो हमें ऐसा काम ढूंढना है जो हमें बेहद पसंद हो और जिसे करते वक्त हम बिल्कुल खो जाएं और हमें पता ही नहीं लगे कि कब टाइम निकल गया। और ये काम कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना पसंद है, जिसके लिए आपको सुबह उठने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस होगी। अब सेकेंड पार्ट में बताया गया है कि आपका इकिगाई ऐसा होना चाहिए जिसकी जरूरत दुनिया को भी होनी चाहिए। मतलब कि आपका इकिगाई केवल आप तक सीमित नहीं होना चाहिए। जो आपको पसंद है उसे दुनिया को भी जरूरत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि किसी को एजुकेशनल वीडियोस बनाना पसंद है और दुनिया को भी इस चीज की जरूरत है, तो ये उसका इकिगाई हो सकता है। बट अगर मान लो कि किसी को मूवीज देखना पसंद है, ये इकिगाई का फर्स्ट पार्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये आपको तो पसंद है, बट क्या दुनिया को इसकी जरूरत है? तो जी नहीं, ये आपका इकिगाई नहीं हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि आपको आपके इकिगाई से ही इनकम होनी चाहिए। अब आपको लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें खुशी मिल रही है, तो पैसों की क्या जरूरत है? बट ये प्रूवन जापानीज फॉर्मूला है जो बोलता है कि आपको आपके इकिगाई से ही इनकम होनी चाहिए, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पैसे तो चाहिए ही सही। नहीं तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टेंशन में ही चला जाएगा कि आप पैसे कहाँ से लाएंगे। जैसे कि एनजीओ का वर्क होता है, वो आपको करना पसंद है और दुनिया को उससे फायदा भी मिलता है, बट उससे आपकी कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, बट एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, इसलिए आप उसे अलग से टाइम निकाल कर सकते हैं, बट वो आपका इकिगाई नहीं हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें बहुत अच्छे भी होने चाहिए। मान लो कि आपको कोई काम पसंद है और उससे दुनिया को भी फायदा मिल रहा है और उसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, बट आप उस स्किल में बहुत अच्छे भी होने चाहिए, नहीं तो वो आपका इकिगाई नहीं हो सकता है। जैसे आपको राइटिंग बहुत पसंद है, उसे दुनिया को भी बहुत फायदा मिलता है और उसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, और आप राइटिंग में बहुत अच्छे भी हो, तो ये आपका इकिगाई हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि वो स्किल आपके पास पैदा होते ही हो, बट आप धीरे धीरे उस स्किल पे काम करके और मेहनत करके आप उसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसे जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपना इकिगाई खोज लिया है और वो घंटों तक उस पर काम करते रहते हैं, इसलिए वो आज इतने सफल बन चुके हैं। इसी तरह अगर आप ये चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो आपका इकिगाई होगा। उसके बाद आप एक लंबी, सक्सेसफुल और बिना स्ट्रेस की लाइफ जी पाएंगे। तो अगर हम इस इकिगाई के चार्ट को देखें और उसमें हम फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को देखें, मतलब कि जो आपको पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो, तो वो आपका पैशन है। जैसे किसी को कुकिंग करना पसंद है और उसमें वो बहुत अच्छा भी है, तो ये उसका पैशन है। बट जब तक वो बाकी के 2 कंपोनेंट को सेटिस्फाई नहीं कर देता है, ये उसका इकिगाई नहीं हो सकता है। अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को देखें तो मतलब कि आपको जो पसंद है और उस चीज की दुनिया को भी नीड है, तो ये मिशन में काउंट होगा। एग्जाम्पल, इसमें जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उन्हें आप रख सकते हैं, जो दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं और उन्हें ये काम बहुत ही पसंद है, बट ये उनका इकिगाई तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उन्हें इस काम के लिए पैसे नहीं मिल रहे हों। आप बोल सकते हैं कि ये उनका मिशन हो सकता है, और बहुत से लोग इस काम को पैसे के लिए कभी नहीं करते हैं, बस उन्हें दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना होता है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े और थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट को देखें, जिसमें कि हमें जिस चीज को करने के पैसे मिलते हैं और उसमें हम अच्छे भी हों, तो वो हमारा प्रोफेशन होगा। और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं और उन्हें इस काम के लिए बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, बट ये उनका इकिगाई तब तक नहीं होगा जब तक कि उन्हें ये काम करना पसंद ना हो। और आपने देखा होगा बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें ये काम करना एक्चुअल में पसंद है। वो सब लोग इस तरह के काम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में सभी इसी तरह के काम करते हैं और उन्हें देखकर हम भी ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम आगे बढ़े और सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट को देखें, तो जिस काम को दुनिया की नीड है और उसके लिए हमें पैसे भी मिलते हैं, तो वो हमारा वोकेशन होगा। तो इस तरह आपको अगर आपका इकिगाई ढूंढना है तो ये चारों कंपोनेंट
कंपोनेंट को आपको सेटिस्फाई करना होगा। अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट मिसिंग रहता है तो वो आपका इकिगाई नहीं होगा। तो अगर आपको एक लंबी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो आपको आपका इकिगाई जरूर ढूंढना ही पड़ेगा। और ये सब बातें मैंने आपको इकिगाई इस बुक से बताई हैं। और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस बुक में दी गई हैं। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।